अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैंने दो गेस्ट को इनवाइट किया है, एक है हमारे पास पाकिस्तान से अनम शेख और दूसरी साइड पे हमारे पास है आमिर सुहेल जी। दोनों ही अपनी अपनी कंट्रीज के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। अनम का यूट्यूब चैनल भी है और आमिर सुहेल जी इंडिया के अंदर कश्मीर की साइड से बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं। जो लोग इंडिया से हमें देख रहे हैं उनको इनके बारे में जरूर पता होगा। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप दोनों का टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच महवीश, आपने हमें भी इस काबिल समझा कि आप हमारे अपने प्रोग्राम के अंदर हमें भी इनवाइट करें, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आमिर सुहेल जी एंड अनम, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए। प्लेयर इज ऑल माइन। अच्छा, शुरू करते हैं इसको। आज का मेरा जो सवाल है, अभी रिसेंटली ही एक फाइल मोदी जी की तरफ से सबमिट हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अनकरीब 2030 से पहले पहले ही वो 6G लॉन्च कर देंगे पूरे इंडिया में, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हर कोने कोने तक 5G की सर्विस पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली अनम आप कश्मीर विजिट करके आए हो पाकिस्तान का, और आमिर सुहेल जी इंडिया के कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम डेवलपमेंट का एनालिसिस करें दोनों कंट्रीज के अंदर और फिर दोनों कश्मीर के अंदर, तो कहाँ कहाँ देखते हैं आप? स्टार्ट करते हैं आमिर जी आपसे। वेल, थैंक यू, आपने मौका दिया बात करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे है, और यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हालिया ही इनाग्रेट किए गए हैं, जैसे कि 4 लाइन्स के प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा रेलवे ब्रिज बना है, और जिसका ट्रायल हो चुका है और सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। हालांकि ये देश का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है, और ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में है। उसके साथ साथ कश्मीर की अगर आप डेवलपमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऐसे गार्डन्स हैं जिनकी अभी भी इनॉग्रेशन हुई है, लाइक जैसे टुलिप गार्डन है, वन ऑफ द फेमस गार्डन है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो ये सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है, और पूरे देश से विदेश से लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आ रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर की आप बात करेंगे तो टूरिज्म सेक्टर में वादी कश्मीर सबसे टॉप फेमस माना जाता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे लगातार कई सारे देश के मुख्तलिफ रियासतों से लोग जो है वो विजिट करते हैं। एंड स्पेशली कश्मीर की डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे, लाइक पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पे स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं, स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि यहाँ पे लाइक अभी जो हालात हैं, जिस तरीके से यहाँ के अंदर नौजवानों को लेकर अगर बात की जाए, यहाँ के प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की जाए, तो प्रोजेक्ट्स में जो है वो काफी ज्यादा हमें जो है वो ये अचीवमेंट दिखाई दे रही है कि यहाँ पे लाइक इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ओपन किए जा रहे हैं कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयड नौजवानों को काफी रोजगार मिल रहा है। जैसे बीटेक एमटेक करके बच्चे आए हुए हैं, तो उन्हें उन प्रोजेक्ट्स में एज ए इंजीनियर करने का काम, इंजीनियरिंग के बाद एज ए एम्प्लॉय का काम करने का जो है वो मौका मिल रहा है। जैसे एप्को कंपनी का हालिया एक प्रोजेक्ट था, मेगा इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट था, एज वेल एज उसके साथ साथ कई सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। जोजिला टनल का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो कश्मीर में ओवरऑल अगर आप बात करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो बहुत अच्छी हो रही है। हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। और साथ ही साथ हमें पिछले माजी के 2-3 सालों में यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। और मैं ये भी कहूंगा कि हालिया यहाँ पे कुछ और भी प्लान्स जो हैं वो रखे गए हैं, इनोग्रेशन हो रही हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं कि वो यहाँ पे काम कर पाए। हर मोहल्ले में, हर पंचायत में काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है, ब्लॉक लेवल पे काम हो रहा है, डिवीजन लेवल पे काम हो रहा है। ऑल ओवर हम अगर सिनेरियो की बात करेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर काफी बेहतरीन काम किए जा रहे हैं, और डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा फोकस भी है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है वो काफी बेहतरीन है, और हमें अपना जम्मू कश्मीर जो है वो टूवर्ड्स एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ दिखाई दे रहा है। अच्छा आमिर सुहेल जी, ये तो थी आपके जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी। अब आते हैं अनम की जानिब। अनम अभी आजाद कश्मीर रिसेंटली विजिट करके आई हैं। अनम, इन सारी चीजों को जो आमिर सुहेल साहब ने जम्मू कश्मीर के बारे में बताई, अगर हम लोग इसको आजाद कश्मीर, अपने आजाद कश्मीर जिसको ये लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, अगर उससे कंपेयर करें तो आप क्या एनालिसिस करोगे? अफसोस के साथ थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा है कि ये जो सारी चीजें आमिर सुहेल ने बताई हैं,
इसके बरक्स ऑपोजिट हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर पानी के वाफद है, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिलता, और जब मिलता है, जिसको मिलता है वो भी कीमत मतलब देनी पड़ती है उनको। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, लेकिन फिर भी कीमत देनी पड़ती है, और अच्छी खासी कीमत देनी पड़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, डैम भी हैं, लेकिन फिर भी कोई सहूलत नहीं है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बिल्कुल ज़ीरो है। हम वन वे रोड, जो कि यहाँ से एक गाड़ी सामने से आ रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, लेकिन बिल्कुल टूटी हुई रोड है, एक तरफ खाई, हमें चीज़ नहीं, डेवलपमेंट नहीं नज़र आती। वहाँ पर स्कूल्स का निज़ाम बहुत नाक़िस है। उसके अलावा अगर हम बात करें, वहाँ पर हॉस्पिटल, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। हुँ। हम हॉस्पिटल की बात करें तो जिस जगह पे मैं थी, उस जगह पे सिर्फ़ एक हॉस्पिटल था, जो कि फर्स्ट एड का था, और उससे आगे तकरीबन आधे से पौने घंटे की मुसाफ़त पे हॉस्पिटल आपको दूसरा मिलता था। मतलब कि कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, तो आपको कोई हॉस्पिटल उधर नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह की चीज़ें थी, और एक पूरे कश्मीर के अंदर सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी, जिसके 3 कैंपसेज़ हैं। और उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं। दूर-दूर से बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए एक मेन सिटी में आते हैं उनकी, अगर मेन सिटी में भी नहीं वो पढ़ सकते, तो फिर यहाँ पे उनको मजबूरन आना पड़ता है। तो मतलब सब कुछ जो है इंडिया के जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उससे ऑपोज़िट हमारा है। हर चीज़ में अगर हम देखें तो नो डाउट कि इंडिया ने जो कश्मीर है अपने पास रखा हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट किया, डेवलपमेंट किया, बट अफ़सोस के साथ शर्मिंदगी भी है कि भई हम लोगों की शार आ गए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया, और वहाँ के लोग बहुत तंग हैं इस टाइम ज़िंदगी से, और बहुत ज़्यादा सिर्फ़ भूख की वज़ह से है कि हमें आटा नहीं मिल रहा। बाकी चलो सब चीज़ें तो एक साइड पे रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ डेवलपमेंट, नेट या कुछ भी, इंटरनेट या कुछ भी, लेकिन एक मेन चीज़ है रोटी, लेकिन उन्हें रोटी भी सही से नहीं मिल रही इस टाइम, ओवरऑल पाकिस्तान के मुताबिक। तो मतलब सब कुछ ऑपोज़िट ही है इस टाइम हमारे कश्मीर के अंदर। अनम, आप लोगों ने वहाँ पे जाके ज़्यादातर काम जो है वो पब्लिक इंटरव्यूज़ पे किया। वहाँ की पब्लिक की क्या राय थी? क्या रिव्यूज़ थे? किस तरह से वो लोग उस चीज़ को जो है ना दिखा रहे थे या छुपा रहे थे, कंडेम कर रहे थे? क्या सिनेरियो था उनका? बेसिकली ना हम लोगों ने काफ़ी अपनी तरफ से तो कोशिश की हुँ। कि हम लोग जितना हो सके पब्लिक रिव्यूज़ लें, ताकि लोगों की आवाज़ आए। मतलब वहाँ पर मोस्टली जो लोग थे वो डर रहे थे कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें, और मोस्टली जो लोग थे वो बिना डर के बहुत सी चीज़ों को कंडक्ट कर रहे थे कि भई हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इवन वहाँ पे मेजॉरिटी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग हैं, उनके जो फैमिलीज़ हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो वो उन्होंने मतलब जो कंपैरिज़न किया वो बहुत अच्छा किया। कई लोगों ने कहा कि भई हम लोगों के साथ ये सूरत-ए-हाल है इधर आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादती हो रही है, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिलीफ़ उन्हें मिल रहा है। अब वो खुश हैं, और ये तक कहा उन्होंने। अनम, इंटरनेट इश्यू कर रहा है आपका थोड़ा। गाइस, आप लोग देख सकते हो कि कश्मीर के अंदर क्या, आमिर सुहेल जी आपके सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि कश्मीर के अंदर क्या हालात एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ लाहौर में ये सिनेरियोज हैं हमारे इंटरनेट के। तो जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान 6G लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, 5G प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे 3G नहीं चल रहा। यहाँ पे हमारे मेजर सिटी लाहौर के अंदर हमारा 3G तक नहीं चल रहा। तो खैर अनम, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मैंने देखी आप लोगों की वीडियोस भी, किस तरह से लोग जो है अपने इमोशंस को कुछ प्रेजेंट कर रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, कुछ डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे। तो सिनेरियोस काफ़ी बैड थे। आमिर सुहेल जी, अगर आपसे जानना चाहूँ तो मुझे बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो कुछ बरस पहले तक हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की तरह अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आता था। तो डू यू थिंक कि इन सारी चीज़ों का क्रेडिट हम पीएम मोदी जी को दे सकते हैं या देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप का होना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। और जब तक कि हम्म। आपके पास एक बेहतरीन कैप्टन नहीं है, तो आप यकीन मानें कि आपकी टीम कितना भी हार्ड वर्क कर लेगी, लेकिन आपको हम्म। मालूम नहीं होगा कि कब, कहाँ पे किस बैट्समैन की ओपनिंग करवानी है, कब कहाँ पे किस बैट्समैन को जो है वो 1 डाउन या सेकंड डाउन पे लाना है। तो वो एक कैप्टन के लिए बहुत इंतहाई अहम रहता है। और इसी तरीके से अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो देखिए धीरे-धीरे देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। और हम्म। यकीन माने 10 साल पहले अगर आप बात करेंगे हिंदुस्तान देश की, तो डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन 10 साल के बाद हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि
यहाँ के वैसा ही माहौल क्रिएट किया है, यहाँ पे वैसी ही मेहनत की है, वैसा ही हार्ड वर्क किया है, यहाँ पे वैसी इंडस्ट्रीज ओपन हुई हैं और उस इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंजीनियर्स हैं उनकी वैसी ही जो है वो बैकग्राउंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की आप बात करेंगे, यहाँ पे कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो टॉप लेवल के, यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स हैं। जम्मू कश्मीर में भी अब एम्स ओपन हुआ है, हालांकि हिंदुस्तान के मरकज में दिल्ली में एम्स था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी एम्स है। जम्मू में भी एम्स बन रहा है, कश्मीर में भी एम्स बन रहा है, कई बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने का काफी मौका मिल रहा है, बेहतरीन बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है वो उनकी प्लेसमेंट्स हो रही हैं। अगर डिजिटल बात करें आप, एचपी, डेल, लिनोवो, उसके साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पे बात करें, मेगा इंजीनियरिंग कंपनीज, पोलो, इनमें उनको जो है वो मौका दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर से हमारे 3 नौजवान बच्चे जो हैं वो आज इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो हिंदुस्तान की टीम में खेल रहे हैं और वो वहां पे पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज होती है अपने देश को चलाने के लिए एक बेहतरीन वजीर आजम। अगर आपके पास एक बेहतरीन वजीर आजम है और उसकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर उसका फोकस डेवलपमेंट पे है, तो यकीन माने कि आपका देश आगे बढ़ सकता है। और अगर उनका एक मुद्दा मंशूर ये बन चुका है कि देश को कामयाब तब किया जा सकता है अगर देश के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो ये चाहें कि देश जो है वो सब चीजों से हटकर सिर्फ कामयाबी की तरफ जाए। उसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि उस देश के अंदर वैसा ही माहौल होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, उस देश के अंदर वैसा ही एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए टुवर्ड्स जो है वो डेवलपमेंट की तरफ। और जम्मू कश्मीर के लोगों या पूरे देश के लोगों, हमारे हिंदुस्तान के लोगों, ये बहुत मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, काबिल तारीफ बच्चे हैं। हर फील्ड में ये बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इवन की बॉलीवुड की इंडस्ट्री में भी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, मेडिकल प्रोफेशन में, जर्नलिज्म में, हर जगह में। तो उसका क्रेडिट जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट को भी जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से भी ऐसी स्कीम्स दी जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गोल्डन कार्ड, लाइक कुछ और भी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनसे गरीबों को जो है वो माली मदद होती है 5-5 लाख रुपए की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो बच्चियां हैं उनको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। हर गली हर कोने में जो है वो स्कूल खोला जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर लो किया जा रहा है, तो डेवलपमेंट होगी। और फिर उसके बाद जो है वो एक प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है गवर्नमेंट की भी, कि हम अपने बच्चों को कैसे अपलिफ्टमेंट करें। उसके लिए उनके वैसे ही टूर्स करवाए जा रहे हैं, लाइक वो दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, हर स्टेट को विजिट करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहां पे जाके वो एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें दी जा रही हैं जिसकी वजह से इंपॉवरमेंट होती है। अब आप आजाद कश्मीर की अगर बात करेंगे तो आजाद कश्मीर को जब तक हमने यूट्यूब पे देखा है बहुत गुर्बत है वहां पे आज भी। वही लाइक 2000 का समय याद आता है हमें कि टेक्नोलॉजी नहीं है, गाड़ियां नहीं है, रोड्स कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, लोग वैसे ही गुर्बत में जी रहे हैं। तो रीजन क्या है कि वहां की गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है, वहां की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, वहां पे जो है वो डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए डेमोक्रेसी का ग्राउंड लेवल पे होना बहुत जरूरी है, और हिंदुस्तान के देश में वो चीज है कि यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी मजबूत है, जमहूरियत मजबूत है, और यहाँ पे जो है वो ज्यादा फोकस किया जाता है डेवलपमेंट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आज वो वक्त आ चुका है कि 6G की भी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो तैयार की जा रही है। और बहुत जल्द हमारे वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहाँ पे 6G को भी लॉन्च करेंगे। हालांकि 5G तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च हो चुका है, हम इसका फायदा उठाने जा रहे हैं, लेकिन 6G के लिए भी हम रेडी हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप पाकिस्तान के लाहौर की बात करेंगे तो वहां पे अभी भी 3G अवेलेबल नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितनी गुर्बत है और वहां पे कैसे हालात हैं और यहाँ पे कैसे हालात हैं, और इन हालात की वजह से ही यहाँ के लोग जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और वहां के लोग वहीं पे रह चुके हैं। आमिर सुहेल जी, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अनम हम लोग हमेशा यहाँ पे पब्लिक इंटरव्यूज करते हैं, अनम को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। अनम, बहुत से पब्लिक इंटरव्यूज में लोग ये बात कहते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, या पाकिस्तान में ये कहते हैं वो लोग टैलेंट बहुत है, हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। तो आप दोनों से मेरा ये सवाल है, क्या आप लोगों को लगता है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एक टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छी जगह, मतलब किसी भी मुल्क, किसी भी जगह, किसी भी कस्बे से टैलेंट निकल सकता है अगर उसको पॉलिश करने के लिए अच्छे लोग अच्छे ओहदों पर फाइज हों। जैसे अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान भी 10 साल पहले, ऐसा नहीं है कि टैलेंट इन 10 सालों में आया, इससे पहले टैलेंट नहीं था, टैलेंट इससे पहले भी था, उसको पॉलिश करने के लिए कोई नहीं था, जो कि आप लोगों के कुछ पॉलिटिशियंस ने आके किया। 2014 से पहले अगर देखा जाए तो कौन पूछता था कश्मीर को, वहां पे भी जो है ना इसी तरह के हालात थे, वहां पे भी डेवलपमेंट नहीं थी, उसको भी किसी, उस हिस्से को भी किसी ने कोई इतना खासा बॉदर नहीं किया था। तो डू यू रियली थिंक कि लोगों का ये जो शिकवा है ये जस्टिफाइड है?
बिल्कुल ऐसा सवाल है। किससे? अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो हम लोग देखते हैं अक्सर औकात, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है इंडिया की का है, तो उसके लिए शोज़ रखे जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। किसी को डांस का शौक है, तो उसके लिए एक मुकम्मल प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये चीज़ वजह है कि भई हम लोगों को प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। आमिर सुहेल जी हँस रहे हैं, मुझे समझ आ रही है आपको बहुत मसला हो रहा होगा हमारी दोनों की आवाज़ें सुनने में, राइट? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली नेटवर्क बहुत वीक है। अनम आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, पता नहीं मेरी भी शायद हो रही होगी, क्लियर नहीं आ रही होगी। अनम आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, हालाँकि हमारे वाई-फाई चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो क्या इश्यू हो रहा है। नेटवर्क आपका वीक आ रहा है, बाकी तो सब ठीक है। आमिर जी आप बताएँ, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? देखिए जी, मेरी ये राय है कि हमारे यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन दो कि आतिफ असलम, फवाद खान, अली जफर, पाकिस्तान के सब यहाँ पे आए, उन लोगों ने करियर बनाया, अपना फ्यूचर बनाया। हम लोग मैं पर्सनली पाकिस्तान के सीरियल्स को बहुत पसंद करता हूँ, मैं देखता हूँ हानिया आमिर का शो। मुझे बहुत पसंद आते हैं वो शोज देखने में, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि वहाँ पे और भी बेहतरीन हो सकता है अगर हिंदुस्तान की जैसी वहाँ पे एक इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो जैसे हिंदुस्तान के अंदर है। यहाँ पे टैलेंट शोज करवाए जाते हैं, डांसिंग शोज होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एज वेल एज यहाँ पे इंडियन आइडल होता है। और भी कई बेहतरीन मंच बनाए गए हैं। यहाँ पे बिग बॉस है जिसमें कि एक आम इंसान को भी जो है वो फैम मिल सकती है। सेलिब्रिटीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 50 लाख का कैश अवार्ड दिया जाता है। उसके साथ साथ नौजवानों के लिए और भी मल्टी ऐसी फील्ड्स हैं कि जहाँ पे वो अपने आप को बना सकते हैं। हॉटस्टार के ऊपर वो आके अपने आप को जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह है, कई सारे और भी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी एक बेहतरीन बैकअप का होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि देश हिंदुस्तान में वो बैकअप है कि वो यहाँ पर वो सब चीजें कर रहे हैं। और रियलिटी आप माने कि मुंबई के अंदर इस तरीके का माहौल है कि वहां पे आए रोज नौजवान जो हैं वो इस खुशी से जाते हैं कि हमें करियर और फ्यूचर मिलेगा। और यकीन माने कि वहां पे बड़े गरीब गरीब घरों से भी जो हैं वो बच्चे वहां पे गए हैं, उन्होंने अपने टैलेंट को शो किया है और वो आज स्टार बन चुके हैं। और वो कोई छोटे मोटे स्टार नहीं बल्कि बहुत बड़े, जिसमें कि सलमान अली सिंगर हैं जिन्होंने इंडियन आइडल में बेहतरीन परफॉर्मेंस की। नेहा कक्कर जी अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की मशहूर सिंगर हैं, वो भी बड़े यानी कि छोटे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आकर बहुत बड़ा अपना करियर यहाँ पे मजबूत किया है। तो इस सब चीज के लिए जो है ना, यकीन माने आपकी हिंदुस्तान एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसमें कि पाकिस्तान के भी सिंगर्स मॉडल्स, मायरा खान आई, आतिफ असलम आए, फवाद खान आए, अली जफर आए, कई सारे और भी जो है वो वहाँ के एक्टर एंड मॉडल्स आए और उन्होंने आके यहाँ पे जो है वो अपना करियर और फ्यूचर मुस्तकबिल बनाया है। हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग अच्छा करें, बेहतरीन करें, हर फील्ड में आगे बढ़ें। हमारी ख्वाहिश है, हम वहाँ के सीरियल्स देखते हैं, हम वहाँ की चीज़ें देखते हैं, बट हमें दिखता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। यकीन माने आपकी जो आज पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं, गुर्बत, महँगाई, जिस तरीके के वहाँ पे लोगों के बीच में एक तशद्दुद सा क्रिएट हो गया है, क्राइम वहाँ पे बढ़ चुका है, गुंडागर्दी है, लूट-खसूट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हम उन सब चीज़ों को देखकर बड़ा हमें अफ़सोस महसूस होता है वहाँ के नौजवानों पे, वहाँ के बच्चों के करियर पे, फ्यूचर पे कि क्या हो रहा है उस देश में? आखिरकार क्यों वो देश ऐसी आग में जल रहा है कि वहाँ के नौजवानों को उनका हक मिलना चाहिए, वहाँ के नौजवानों को पाकिस्तान के अंदर जो है वो करियर मिलना चाहिए, वो उनका एक ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए। उसके बजाय उनकी लिखाई-पढ़ाई और उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है। रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो उनके लिए कुछ कर पाए, सिवाय डिस्प्यूट के। और ऐसे आलम में मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कभी जो है वो मजबूत हो पाएगा या वहाँ के टेक्नोलॉजी कभी मजबूत हो पाएगी जैसे वहाँ के हालात हैं। और आप दूसरी तरफ देश हिंदुस्तान को देख लें कि यहाँ पे हर रोज डेवलपमेंट हो रही है और इसका क्रेडिट यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट को जाता है। जो गवर्नमेंट यहाँ पे कंटिन्यूअसली डे नाइट वर्क कर रही है, जो गवर्नमेंट यहाँ पे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बना रही है। आज हमारा देश डिजिटल बन चुका है, डिजिटल इंडिया इसे कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें डिजिटल है। आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, आप फोन पे यूज कर रहे हैं, आप एम पे यूज कर रहे हैं। आपको सारी चीजें जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मिल रही हैं। आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है।
आपको हर चीज जो है वो आपके फोन से ही हो सकती है, रेलवे टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स, बस टिकट्स, और उसके लिए बेहतरीन वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल एप्स बनी हुई हैं। तो उसके लिए एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, शायद वो इस देश में है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन माने आप कि इस चीज के लिए हम अपनी गवर्नमेंट का जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। ऐसे ही आमिर जी, मैंने अभी तक जितने भी इंडियन से बात की वो सभी इस बात पे खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, दैट दे आर इंडियंस, इवन दो चाहे वो लोग मुसलमान ही क्यों नहीं है। आप भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम फैमिलीज से चाहे बिलोंग करते हैं, चाहे नॉन मुस्लिम फैमिलीज से हैं, चाहे उनका जो है ना धर्म जो भी है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर स्टिल प्राउड टू बी इंडियन। हालांकि Yes, we are पाकिस्तान। we are we are Indians, and we proud to be Indian. Alhamdulillah, I am Indian Muslim. The reason was behind it कि यहाँ पे डेवलपमेंट है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ पे वो चीज नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है तो ऐसा है, नहीं, यहाँ पे ये है कि फोकस क्या है, मतलब मेरा फोकस, मेरा अचीव गोल क्या है, मैंने मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने नेशन के लिए क्या कुर्बानी दे सकता हूँ, और मैं अपने आप को कितना मजबूत बनाकर जो है वो अपने देश के लिए तरक्की कर सकता हूँ। यहाँ पे हर नौजवान जो है वो हर रोज एक नई सोच के साथ निकलता है, उसे हर रोज एक उम्मीद की किरण दिखती है कि मैं कुछ बेहतरीन कर सकता हूँ अपने देश के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो वो सब तब हो सकता है कि जब आपके देश में गुर्बत ना हो, गरीबी ना हो। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट की सैलरी ले रहा हूँ, बट मैं उसमें भी खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे महंगाई नहीं है, मुझे बहुत सस्ती चीजें मिल जाती हैं, तो मुझे खाने पीने का स्टॉक भी बहुत सस्ता मिल जाता है। अब पाकिस्तान में कोई 1 लाख से भी ज्यादा की सैलरी ले रहा है, बट उसे अगर 300 रुपए आटा मिल रहा है, तो वो कहाँ से उस 1 लाख में भी अपना घर चला पाएगा। एज कंपेरिजन टू इंडिया में आप बात कर लें, अगर कोई 15,000 भी सैलरी ले रहा है तो वो हैप्पी है क्योंकि उसे आटा, चावल, चीनी जो वो स्टोर से राशन कार्ड के ऊपर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब की जा रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे गुर्बत नहीं है, और गुर्बत ना होने की वजह से यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। अब कश्मीर की बात करें, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे शिकाराज हैं, हाउस बोट हैं, यहाँ का एक अलग आलम है। वो लोग साल में 50 लाख से 60 लाख का उनका टर्नओवर होता है। मीनवाइल आप ये लेके चलें कि एक महीने का 5 से 6 लाख वो कमाते हैं, और कौन, एक आम इंसान कमाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, यहाँ पे हालात बेहतरीन है, यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज उनको दी जा रही हैं। अगर यहाँ पे हालात अच्छे नहीं होंगे, फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी, तो कौन आना चाहेगा। और इसीलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम नौजवान खुश हैं। मीनवाइल कि मैं पाकिस्तान के सीरियल्स देखता हूँ, वहाँ के कॉमेडी शोज देखता हूँ, वहाँ की सब चीजों को गूगल में सर्च करता हूँ, पड़ोसी देश है, हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। हमें कभी कभार दुख भी होता है वहाँ के हालात को देखकर कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे टैलेंट बहुत है, बहुत अच्छे लोग हैं, बट क्या करें, वहाँ पे एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, जिसका नुकसान जो है वो वहाँ के आम शहरियों को भी मिल रहा है। और वो आज आम शहरी जो है ना, वो चिल्ला रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि वहां पे मुझे नहीं लगता है कि वहां पे ऐसी सरकार है कि जो उनके लिए कुछ बेहतरीन इकदामात ले सकती है, सिवाय वहां पे झगड़ा, डिस्प्यूट, तशद्दुद, क्राइम, इसके सिवा कुछ नहीं दिखता है। अनम, एक तो ये सारा सिनेरियो था आमिर सुहेल जी, आपने जो बातें कही, सच तो कड़वा होता है मगर होता तो सच ही है। अनम, आई होप एग्री करोगी आप भी इस बात से। इन सारे सिनेरियोज के पीछे आपको भी लगता है क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है, या अवाम का भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई हाथ है? क्योंकि हम लोग भी निकलते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, उनके रिव्यूज भी जानते हैं। क्या एग्रेसिवनेस होती है जो हमें पब्लिक में देखने को मिलती है, क्या वजह है उसकी बेसिक? मैं भी अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो देखो, ये तो हमारे इस्लाम और कुरान मजीद में भी है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हम लोग खुद भी गलत हैं। अगर हम बात करें, हम लोग पब्लिक रिव्यूज लेते हैं, हम बाहर निकलते हैं, तो तुमने एक और बहुत अहम चीज देखी भी होगी, नोट भी की होगी अक्सर औकात, कि लोग जो हैं वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, अगला गलत है। तो यही तो हमारे हुक्मरानों में चीज है कि वो कहते हैं कि अपना ब्लेम अक्सर औकात तो दूसरे मुल्कों पे डालते हैं, जबकि मांगने तो खुद ही जाते हैं। और ये चीज हम लोगों में बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट की गई है कि हमारी खुद की भी गलती होगी तो हमने खुद को ब्लेम नहीं करना, हमने खुद के अंदर नहीं देखना। आज अगर हम देखें तो अक्सर औकात सोशल मीडिया पर जहाँ इंडियंस भी हैं वहाँ मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं वहाँ मुस्लिम्स भी हैं। दुबई देखें तो ज्यादा जो केसेस हैं मतलब करप्शन के या इस तरह की चीजों के, वो ज्यादा पाकिस्तानियों के निकलते हैं।
तो ऐसा क्यों है? सिर्फ पाकिस्तानियों की क्यों है? जब हम अपने पाकिस्तानियों से बात करते हैं तो वो अक्सर औकात ये कहते हैं कि इंडिया का मीडिया स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो ये चीज दिखाता नहीं है और पाकिस्तान का मीडिया ये चीज दिखा सही है, देता है। तो आई मतलब एग्री, ऐसा होता है बहुत दफा। ये रिव्यू मुझे भी सुनने को मिला है, बहुत सी आवाम से मैंने भी ये बात सुनी और बड़ी बहस हुई इस टॉपिक पे। आई एग्री। हाँ, तो ये चीज है, ये गलत है कि भाई जो चीज आपके अंदर है उसे मतलब मानो, उस पर काम करो। तो हम लोगों का इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं कि भाई हम लोगों का सिर्फ इमेज गलत है, सिर्फ हम लोगों का ही क्यों, फिर हम कहते हैं इसमें इंडियन लॉबी है, तो ये चीज गलत है यार। मैं एज अ जर्नलिस्ट या मतलब एक समझ लो कि भाई हिस्ट्री पढ़ने के या पढ़े लिखे होने के नाते ये कह सकती हूँ कि भाई हम लोगों को खुद पे देखना चाहिए, नजर डालनी चाहिए। इंडियंस की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनके लिए कंट्री फर्स्ट, उसके बाद वो सेकंड, खुद वो सेकंड होते हैं। हमारे लिए हम फर्स्ट, फिर हमारी कंट्री है, ये चीज हमारे लिए अंदर बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है। अनम जब ये सारी बात कर रही थी ना, मैं एक बड़ी मीठी सी हंसी महसूस कर रही थी आमिर सुहेल जी के चेहरे पे। वो सुन रहे थे, हाँ इंडिया की तारीफ हो रही है पाकिस्तानी के मुंह से, ये तो बड़ा अच्छा मोमेंट है, एंजॉय कर ले बेटा। हमने कभी मैच में तारीफ नहीं सुनी, आज हम तारीफ सुन रहे हो तो बड़ी खुशी होती है। हमारे लिए नहीं, बड़ी प्राउड मोमेंट होता है। और यकीन यकीन माने आप कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। हम अपने देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। नेशन फर्स्ट, एनी हाउ, नेशन इज फर्स्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू ये मैं एग्री मुसलमान ये सब चीजें कर बाद में है। इंडियन, हाँ मैं एग्री करती हूँ। इंडियंस बड़े पेट्रियाटिक हैं, चाहे वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, या किसी गांव देहात से बिलोंग करते हैं। आमिर सुहेल जी, यहाँ पे अनम ने एक बात कही थी कि लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इंडिया गलत नहीं है, लेकिन इंडिया का मीडिया बहुत स्ट्रांग है, वो दिखाता नहीं है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं क्या कि चीज नहीं इंडिया दिखाता है? इंडिया इंडिया का मीडिया क्या नहीं दिखाता? इंडिया में अगर कुछ गलत होता है तो इंडिया का मीडिया वो नहीं दिखाता? आ, वो इनकी अपनी राय है, वो इनका अपना एक ख्वाब है, एक ख्याल है, जो ये तस्लीम करते हैं कि ऐसा यहाँ का मीडिया नहीं करता है। नहीं, बट राय नहीं है, ये पब्लिक की राय है जो कि मैंने ये अभी पब्लिक बताई की है। राय बिकॉज यूज करी थी। पब्लिक पब्लिक नहीं, देखिए देखिए, ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें दिखाई जाती हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं? अभी मरकजी सरकार जो यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है, वो जब कुछ गलत करती है तो एकदम से हल्ला होता है, पूरे सोशल मीडिया पे होता है। और सोशल मीडिया तो आज नेशनल मीडिया से मुझे लगता है स्ट्रांग है। सोशल मीडिया तो सब चीजें दिखाता है। आप हमारे ऑफिशियली पेज पे जाके देखेंगे तो आपको तो सारी चीजें दिखेंगी। आप तो कहेंगे कि बिल्कुल बेबाकी से ये लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि दिखाते नहीं, दिखाते हैं, दिखाते भी हैं, सब चीजें दिखाते हैं। लेकिन देखिए ना, सबसे पहले चीज क्या होती है? सबसे पहले कोई भी देश, कोई भी रियासत तब मजबूत हो सकती है कि जहां पर एक मजबूत लीडरशिप हो। आपके पास एक मजबूत लीडर होना चाहिए, जिसकी सरबराही में रहकर वो देश, वो स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट, वो रियासत जो है वो कामयाब हो सकती है। आपके डीसी साहब आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर बेहतरीन होंगे ना, तो आपका डिस्ट्रिक्ट पूरा डेवलप होगा। तो फिर आपके स्टेट आमिर, में एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर होंगे ना, तो आपका स्टेट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। और आपके देश में एक बेहतरीन वजीर आजम होगा ना, तो आपका देश आगे जा सकता है। ऐसा नहीं है मीडिया लाख अच्छा दिखाए, लाख बुरा दिखाए, एट द एंड ऑफ द डे एक लीडरशिप पे ही डिपेंड करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि एक मीडिया जो है वो थोड़ी देश को चला सकता है। मैं देश एग्री को तो एक करती हूँ। वजीर आजम मैं चलाता आमिर सुहेल जी, मैं आपकी इन है। तमाम बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे फिर ये बताएं कि क्या 2014 से पहले जितने भी लीडर्स हिंदुस्तान में आए, क्या वो अच्छे नहीं थे, या क्या वो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल सही अच्छे लीडर साबित? थे, बिल्कुल अच्छे लीडर थे, तो बेहतरीन फिर लीडर थे। हिंदुस्तान तब डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सुनिए पाया? सुनिए, तब वक्त वक्त सुपर पावर बनने अब के ख्वाब क्यों नहीं देखे? अब आप बात सुने, अब आप मेरी बात सुने। आप 90s की बात और 2023 की बात करेंगे, वो जुड़ेगा तो नहीं ना? 90s का दौर वैसे ही था। उस जमाने में एक कलर टीवी होती थी, टैप रिकॉर्ड में कैसेट डाल के हम लोग जो है वो गाने सुनते थे। उसके बाद एक दौर आया जिसमें वॉकमैन आया, कानों में हेडफोन डाल के वॉकमैन पे हम सुनते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई, MP3 आया, फिर MP4 आया, फिर MP4 के बाद जो है वो वीडियो गेम्स का दौर आया, जिसमें कि बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे है वो DVD का टाइम आया, फिर CD का वक्त आया, फिर CD DVD से हटकर फिर कलर टीवी आई, फिर कलर टीवी के बाद डिश टीवी आया, फिर डिश टीवी के बाद जो है वो टीवीज आई जिनसे आप जो है वो अपने मोबाइल फोन्स भी चला सकते हैं, टैबलेट्स भी चला सकते हैं, USB भी यूज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव होती है ना। आज 2023 है, अब आप 2030 में चले जाएंगे, आज से ठीक 7 साल बाद, तो देश में और भी तरक्की दिखेगी। 90s में इलेक्ट्रिक कार नहीं होती थी, आज मैं इलेक्ट्रिक एग्री कार है। करती हूँ, मैं एग्री करती हूँ आमिर सुहेल जी, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन वो जो दौर से तरक्की
होती है ना वो पूरी दुनिया में होती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अभी जैसे मैंने कहा कि क्या आप इसका क्रेडिट मोदी जी को देना चाहेंगे? तो क्या मोदी सरकार से पहले जितनी भी सरकारें आई तो उस कदर डेवलपमेंट नहीं हुई इंडिया में, ये बात आप भी मानेंगे और अनम आपको भी पता होगा कि उससे पहले उस तरह से डेवलपमेंट नहीं थी हिंदुस्तान में। तो क्या हम ये कहें या ये कहना सही होगा कि मोदी सरकार ने जितना अपने मुल्क के लिए काम किया या जितने वो अपने मुल्क के लिए सही सोच रहे हैं करंट सिनेरियोज में सही साबित हुए, उससे पहले वाली हुकूमतें उस तरह से लॉयल्टी से काम नहीं कर पाई? देखिए, देश को आजाद हुए हुए 75 साल हो चुके हैं। हम्म। 75 साल के अंदर जो है वो सुई से जहाज तक एक गवर्नमेंट ने बनाया था। जो 2014 के बाद जो अभी इक्तदार में नहीं है और 2014 से पहले जो इक्तदार में थे, उन लोगों ने सुई से जहाज तक बना के रखा है। तो क्या हम ये माने कि उनकी उन लोगों से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है? क्या हम ये मानकर चलें कि उन्होंने पूरे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं किया? क्या एयरपोर्ट्स नहीं बनाए? क्या रेलवे ब्रिज नहीं बनाए? क्या रेलवे स्टेशन नहीं बनाए? क्या बस स्टैंड नहीं बनाए? क्या कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं बनाई? क्या कमर्शियल हब नहीं बनाए? क्या यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई? क्या कॉलेजेस नहीं बनाए? क्या उन लोगों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया? किया, उन लोगों ने भी अपने वक्त में किया, नो डाउट नहीं किया, किया। देश को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल रहा। 2014 के बाद का जो सिनेरियो आया वो इस तरीके से आया कि पूरा मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में जो है वो टेक्नोलॉजी बदल गई। यूएसए में टेक्नोलॉजी बदली, अमेरिका की टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी, हर कंट्री की टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी। पहले हमारे पास डीजल कार्स थी, फिर उसके बाद जो हमारे पास पेट्रोल कार आई। आज हमारे पास टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। तो ये सिर्फ देश हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं, अमेरिका की बात करें, आप यूएस की बात करें, आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे भी 10 साल पहले उतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी 10 साल बाद में हुई है। अब दुबई में आप 30 साल पहले चले जाएं तो वहां पे इतना बुर्ज खलीफा के बाहर चहल पहल नहीं है जितनी आज है। और आज के 10 साल बाद अगर आप जाएंगे तो इससे भी ज्यादा चहल पहल होगी। वो वक्त के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी बदलती है और इंप्रूवमेंट आती है। 2014 से लेकर तो फिर सुहेल 2023 अगर तक। सुहेल जी फिर इस चीज का क्रेडिट हम मोदी सरकार को कैसे दे सकते हैं? फिर वो तो वक्त के देखिए, साथ दौर के साथ की डेवलपमेंट थी सुनिए, ना। लेकिन एक बेहतरीन लीडरशिप का भी होना बहुत जरूरी है ना। देश को चलाने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप का भी होना जरूरी है। आप देखिए कि अगर एक गवर्नमेंट ने 75 साल के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट की, सुई से जहाज तक बना कर दिया, लेकिन उसको उसी चीज को आगे मजबूत करना, उस चीज को आगे ट्रैक पे लेके चलना, वो एक बड़ी बात होती है। लाइक सपोज जैसे आपके वालिद साहब ने आपको एक प्रॉपर्टी बनाकर दे दी। अब अगर आप लाइक हैं तो आप उस प्रॉपर्टी में ऐड ऑन करेंगे, आप थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें ऐड करेंगे, आप उसे खूबसूरत बनाएंगे। और अगर आप नालायक हैं तो आप उस बाप अपने वालिद साहब की उस पूरी जायदाद को बेच कर चले जाएंगे। तो अगर देश को 75 साल में बनाने में एक पार्टी का रोल रहा है तो दूसरी पार्टी ने उसी देश को मजबूत करने में भी अपना रोल दिया है। आज डिजिटल बनाने में भी उसने अपना रोल दिया। कहने का मकसद यह है कि पुरानी सरकारें हों या नई सरकारें हों, फोकस ये रहा था कि देश में डेवलपमेंट होनी चाहिए और जो हो रही है। मुंबई देख लें, बैंगलोर देख लें, हैदराबाद देख लें, आप हिंदुस्तान का कितना जो है वो फॉरवर्ड है। आप दिल्ली राजधानी को देख लें, आप हिंदुस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटीज चंडीगढ़ को आप देख लें, जहां पे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, जामिया मिलिया, जेएनयू, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज। क्या नहीं है, सब चीजें हैं। सिर्फ हमारी मेंटेलिटी जो है ना वो सबसे सही होनी चाहिए। अगर हम नौजवानों की मेंटेलिटी अपने देश के लिए पॉजिटिव है, हम नौजवानों की मेंटेलिटी अपने लिए पॉजिटिव है, तो साफ जाहिर सी बात है कि हमारा आता वक्त जो है वो मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल ब्राइट होगा। अगर हम लोग चोरी, डकैती, मारपीट, क्राइम और ड्रग्स जैसी चीजों में मुलव्वस हो जाएं तो हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मैंने पाकिस्तान के वीडियोस देखे लाहौर के, मुझे रोना आया लिटरली। लाहौर की रोडों पे जो है वो शरेआम नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं और वहां के जर्नलिस्ट उन्हें जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। बट आफ्टर दैट वहां की गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर पा रही है। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, वहां की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। शरेआम मैंने देखा कि वहां पे रात को किस तरीके से उन रोडों के ऊपर जो है वो वाहियात किस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उन चीजों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही। और ये लाहौर के ही अंदर के न्यूज चैनल्स जो है वो वहां की रिपोर्टिंग्स कर रहे हैं कि आप देखिए क्या वहां पे हो रहा है। आप देखिए रोहित हिलाल कमेटी का ऐलान हुआ कि रात के 11 बजे जी चांद नजर आ गया है और पाकिस्तान में रमजान मनाया जाएगा। उसके बाद उसी कमेटी को लेकर पाकिस्तान के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो टिप्पणियां की, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया कि आपको रात के 11 बजे कहां से चांद दिख गया। चांद का जो समय होता है वो 8 से लेकर 9 के बीच में होता है, 11 बजे कौन सा वाला चांद आपको दिख गया। तो जब आपके देश के लोग ही आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। एग्जैक्टली आमिर सुहेल जी, अभी आपने जो स्टार्ट में सारी बातें कही अपने देश के, जो मैंने आपसे मोदी जी वाला सवाल पूछा और पिछले तमाम लोगों वाला ना, उस सवाल का जो जवाब मैं चाहती थी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा जवाब दिया। अब उसी को लेके आते हैं अनम के ऊपर। अनम देखो, इन्होंने जवाब दिया कि
जो है एक अगर बाप जायदाद बनाता है तो बेटे का काम है उसको मजबूत करना। इसी चीज को अगर हम अपने मुल्क पे रखें तो क्या 75 साल में पाकिस्तान ने कुछ बनाया था जो इनसे संभाला नहीं गया आपकी हुकूमतों से, या बना ही नहीं था और अब ज्यादा बिगड़ गया जब लोग और तरक्की कर रहे हैं तो? बात कीजिए ना। अनम आवाज आवाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान में वाईफाई चलता है या नहीं? चलता है, वाईफाई चलता है आमिर जी। बिल्कुल, मेरे तो कमरे में डिवाइस लगी हुई है, तो अब मुझे नहीं पता आपको मेरी 4G आवाज या स्पीड है, 3G स्पीड? स्पीड हमने लगवाई अच्छी हुई है। सबसे हाई स्पीड 25 MB/सेकेंड आती है, और वो भी पूरी नहीं आती। वो भी पूरी नहीं आती, 12-13 आती है। हाँ, और मैं भी बताऊँ हमारा बिल कितना आता है इसका। हमारा हमारा बिल जो है ना 3,3500 नॉर्मल बिल आता है। हाँ, और बिल्कुल। हमारे यहाँ पे यही पैकेज जो है बेहतरीन स्पीड में सिर्फ महाना 250 से 300 रुपए में मिलता है, और इससे भी बेहतरीन फैसिलिटी में और अनम अनम बेहतरीन चलो इंडिया, चलो स्पीड के इंडिया साथ। चले, चलो इंडिया चले। आप ना आप लोग ऐसी कभी भी आ बातें सकते करो, हैं। ना ऐसी ये बातें ये ये देश ये वीकेंड देश ना जो है ना, ऐसी ये बातें करो। नहीं, ये देश ईगो कभी भी जो है ना, ईगो आ मैं भी जाएगी। जी, ये देश हमेशा वेलकम करता है, सिर्फ उन लोगों का वेलकम करता है जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत है। जिसके दिल आमिर में सुहेल जी, मोहब्बत है। अब हम बॉर्डर पे दिल खोल के कैसे दिखाएंगे किसी को? वो मानते ही नहीं है कि हमारे दिलों पे मोहब्बत है। तो आप लोगों के शायद बैक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे रहे होंगे जो सरकार आज नहीं मान पा रही है। वो ना इस मुल्क की सरकार मानने को तैयार है ना उस मुल्क की। हम लोग देखें आज लाइव स्ट्रीम के थ्रू कनेक्ट हुए हुए हैं। अब और बहुत अब तो ये इतनी कॉमन हो गई है चीज कि पाकिस्तान और इंडिया वाले तरस रहे हैं कि किसी तरह जुड़ जाए, मिल जाए। लेकिन पता नहीं कौन मेरी सी जिंदगी जंग। की ख्वाहिश थी, मेरी जिंदगी की खुद की ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में शादी करूं। ये मेरी खुद की फिजाती ख्वाहिश रही है। लेकिन हालात ऐसे बने कि कभी इस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का आपस का क्या रोल रहता है आज के वक्त में, वो सब चीजों को मालूम है। लेकिन एटलीस्ट ये एक ख्वाहिश थी दिल में कि ठीक है वहीं पे करेंगे। और इवन कि मुझे लगता है ये मेरे मुंह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और अगर ये जम्मू कश्मीर हमारे में वायरल होगा तो बहुत ज्यादा लोग इसे देखेंगे, बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा जो है सो वो चाहने की कोशिश भी करेंगे, अपना प्यार भी देंगे, कमेंट्स भी देंगे। बट दिस इज फैक्ट, ये हकीकत है। ये मैं अपने दिल से कहता हूँ। मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत आप कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, उसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ अनम डेवलपमेंट इनको का भी होना कुछ जरूरी है। लड़की फंसा के देते हैं पाकिस्तान से। नहीं, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, हम अभी फिलहाल सोच रहे हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं। अच्छा अनम, मुझे लेकिन बताओ, अभी मैंने आ, मुझे लगता है अब तुम्हारा नेट थोड़ा बेहतर हो गया। अब मुझे सवाल का जवाब दो अगर सवाल की आवाज आई थी तो। आज जो पहले सवाल किया था उसी का। जी जी, उसी का। सवाल पूछूं तो अनम का नेट चला जाता है, आगे पीछे सही रहे। ये हालात है। आवाज मुझे आ रही है समझ नहीं आ रही मेरी। आप लोग कैसे जी रहे हैं। हमारा तो व्हाट्सएप का मैसेज भी 5 मिनट बाद जाता। एम्बैरेसमेंट लेवल 101। हेलो अनम, हेलो, आर यू अलाइव? मुझे लगता है इनका इंटरनेट वीक है, सो आप कन्वर्सेशन आगे भी बढ़ा सकते हैं, आप यहीं पे खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आमिर सुहेल जी, आप मुझे बताएं कि आप लोग, जैसे आपने कहा कि आप लोग वहाँ जब रुक के वहाँ पे कश्मीर से पाकिस्तान के हालात देखते हो और यहाँ पे तबसरा करते हो तो आप लोगों को अक्सर औकात दुख भी होता है। तो मुझे बताएं, एक जो ग्रज है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान का, उस ग्रज में तो ये दुख नहीं होता, तो क्या वो ग्रज नहीं है फिर मैं ये लोगों के? चाहता हूँ कि अल्लाह करे, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे इन दोनों देशों में मोहब्बत हो सबसे पहले। और मैं ये चाहता हूँ कि नफरतें खत्म हो जाएं,
मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाए, नफ़रत की दुकानों को ख़त्म करके मोहब्बत की दुकानें खोली जाएँ और अल्लाह की ज़ात मौका दे हर उस इंसान को कि वो अपने बिछड़े हुए हमसफ़र से, अपने बिछड़े हुए साथी से, अपनी बिछड़ी हुई कौम से मिले, मोहब्बत को आगे बढ़ाएँ, नफ़रतों को ख़त्म करें। मैं तो यही चाहता हूँ और हर इंसान ये चाहता है कि नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए, मोहब्बत बढ़े और सही हमें अल्लाह मौका दे कि हम भी पाकिस्तान में मोहब्बत करें और हम वहाँ से शादी करके आएँ। दैट्स इट, ये हमारी ख्वाहिश है और बाज़ औक़ात हमने इसके लिए दुआ भी माँगी है। मैं इसका शॉर्ट बना के अलग से डालूंगी कि कश्मीरी वांट टू मैरी अ पाकिस्तानी गर्ल, ठीक है? जम्मू कश्मीर से कोई बंदा पाकिस्तान में शादी करना चाहता है, आप ये देखिएगा डाल सकते हैं धड़ाधड़ कि रिश्ते। जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट आमिर सुहेल करके भी आप डाल दें, कोई मसला नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग देखेंगे। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अनम, हम तो यहाँ पे अक्सर लड़कियों से सवाल करें ना कि आपको इंडियन लड़के से शादी करनी है कि नहीं, उस पे भी केस बन जाता है। हाँ, सही आप बात बताइए। है। अभी लास्ट में तो बवाल हुआ था, इसी रीज़न से तो थोड़ा बहुत आगे चला गया था। एग्जैक्टली इसी चीज से शुरू हो के वो क्या से क्या बन गया था। खैर, आपको अल्लाह करे रिश्ता मिले आमिर सुहेल जी, पाकिस्तान से हमारी दुआ है, और आपके रिश्ते की बदौलत जो है दोनों मुल्कों के दरमियान की दुनिया खत्म हो, ये भी हम दिल से दुआ करते हैं। और हम तो खुद बड़े जो है ना शिद्दत से इंतजार करें कि कब हमें हिंदुस्तान विजिट करने का मौका मिले, एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जिसके साथ मैच हो तो हम सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं, जिसके साथ बात अगर हो तो हम सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं, जिसके साथ दुश्मनी भी इतनी खूबसूरत है कि हम सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं कि दुश्मनी करनी है। तो एक ऐसे मुल्क को तो हम जरूर विजिट करना चाहेंगे। अनम कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आमिर सुहेल जी, पाकिस्तान के जो लड़कियां हैं या लड़के हैं या मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, तो तकरीबन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यार देने वाले, बहुत ज़्यादा। अगर लास्ट टाइम हम देखें तो महविश गौतम जो आए थे विपिन कुमार, हाँ तो हाँ। हम लोगों का कितना मतलब उनके साथ अच्छा वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने, उनके खुद के अल्फाज थे कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। तो इस बेस पे जब भी पाकिस्तान कोई आए इंडिया से या मुझे अभी इंडिया का तो इतना पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी तो पाकिस्तान का ही कहूंगी कि पाकिस्तान कोई भी इंडिया से आएगा तो हम बहुत ज्यादा वेलकम करेंगे। इवन कई जो हमारे यहाँ पे हिंदू भाई हैं उनसे हमारी अक्सर मुलाकात भी हो जाती है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो काफी अच्छा, इवन मेरे पास नंबर्स भी हैं, तो काफी अच्छी गपशप है, हमारी बातचीत है। तो मतलब लोगों की हद तक तो लोग बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिक्स की जानिब अगर हम जाए तो उनका हम कुछ कह नहीं सकते, और कह भी दें तो कहना नहीं चाहते। तो बस बाकी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वेलकम करते हैं। होप सो कि अगर हमारा बॉर्डर खुल जाए तो बहुत बहुत ज्यादा प्यार होगा, और स्पेशली सारी कंट्रीज से हट के इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत प्यार होगा। ऐसा ही है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर जी, आपको मैं एक मजे की बात बताती हूँ कि कुछ रोज पहले की बात है, मैं अंदरून लाहौर गई और वहां पे कुछ सिख आए हुए थे इंडिया से अपने गुरुद्वारा विजिट करने। अभी कुछ टाइम पहले जब उनका वो था, सिखों का जो होता है इवेंट, फेस्टिवल होता है जी। जिसमें वो लोग अपने गुरुद्वारा वगैरह विजिट करते हैं। खैर वो लोग आए हुए थे और मैंने जब उनको देखा और मुझे बस इतना पता चला कि ये लोग इंडिया से हैं, यकीन करें मैं पागल हो गई और मैंने फौरन अपना कैमरा निकाला, माइक निकाला। मैंने अपने दोस्तों को कहा सारे काम छोड़ दो, हम लोग एक पिकनिक के लिए गए हुए थे और मैंने पिकनिक डाली भाड़ में, मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ। खैर इंटरव्यू तो मेरा नहीं हो सका, लेकिन मैं उनसे बात करके इतने सेटिस्फाई और इतना खुश हो गई कि उसके बाद कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं बची, मेरा ट्रिप वहीं पूरा हो गया था। तो तो इतना इसका मकसद हम ये समझें कि पाकिस्तान की लड़कियों के दिल में हिंदुस्तान के लड़कों के लिए बहुत मोहब्बत है। सिर्फ लड़के मेंशन नहीं किए हमने, हमने कहा ओवरऑल सबके लिए। अच्छा, ओवरऑल सबके लिए, ओके ओके, बेहतरीन है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। मैं तो नहीं ये पता कहूंगा कि चले ये रात सबसे को आपको बेहतरीन चीज नींद ही ना आए कि भाई अब तो पाकिस्तान ही जाना। है। थैंक यू सो मच इस काबिल समझने के लिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम इसको करते हैं वाइंड अप। बहुत अच्छी डिस्कशन रही, अंदर थोड़ा सा हमारे नेट ने ख़राब किया, उसके लिए माजरत। आमिर सुहेल जी आपका तो बड़ा अच्छा चलता होगा, लेकिन हमारे थैंक यू। हम गरीबों के लिए जो है ना थोड़ी सी इसकी रियायत कर दिया करें आप लोग इंडियंस, और हो सके तो थैंक यू थोड़ी सो मच। सर्विस भेज दिया करें ताकि नेट अच्छा चल जाए। और यकीनन तौर पे, यकीनन तौर पे।
अनम थैंक यू सो मच तुम्हारे टाइम के लिए। बेचारी अभी थकी हुई आई थी और मैंने इसको भी फोर्स किया और उनको सोएब को उठाया। उठे आप दोनों, मेरा प्लीज एक इंटरव्यू करा दें। आमिर सुहेल जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने नींद से उठ के दिया उसके लिए और भी शुक्रिया। अनम थैंक्स टू यू टू। और अच्छा रहा सेशन। अगर आप लोगों को भी डिस्कशन का मजा आया तो हम इंशाल्लाह फर्दर भी करते रहेंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। मेरी ऑडियंस को भी बहुत सारा शुक्रिया। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। आप दोनों को कुछ कहना है एट द एंड? मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश तरक्की करें, और यकीनन तौर पे जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। रमज़ान का महीना जा रहा है तो गरीब लोगों की बहुत मदद करें, हद से ज़्यादा करें, और दीन ईमान पे रहें, क्योंकि दीन ईमान पे रहना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं इतना सा और कहूंगी। जी बोलिए। अनम क्या कहोगी इतना सा? मैं ये कहूंगी कि अल्लाह करे पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं। बिकॉज मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि लास्ट टाइम जब मैं कश्मीर गई थी तो एलओसी पॉइंट पर जब मैंने इंडिया के मतलब उस साइड पे देखा तो बहुत ज्यादा दुख था इस चीज का कि सिर्फ एक दरिया का फर्क है और हम जा नहीं सकते। हाय, ऐसा ही है। दफा मैं खुद इंडिया भी चले जाए, मैं एक खुद दफा लास्ट विजिट ईयर कर इन ले, दिनों visit लेकिन करके आई। अफसोस कि हम लोग तो बोलो बोलो। क्या क्या कहा है महविश, आवाज नहीं मैं आई। कह रही हूँ, अनम से ही कह रही हूँ, मैं खुद लास्ट ईयर इन दिनों विजिट करके आई थी कश्मीर, और तो वो ये एक है कि दरिया। भाई काश अगर अल्लाह करे पाकिस्तान और इंडिया के मामलात बेहतर हो जाए, कश्मीर का मसला हल हो जाए, टेबल टॉक हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर कश्मीर का मसला भी हल हो जाए और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का भी थोड़ा मसला हल हो जाए, एक तो हमें बेनिफिट्स हो जाएंगे, दूसरा हम लोगों को हमारे जो एक बहुत पुराने बिछड़े हुए लोग हैं वो भी मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा हमारी अपनायत हो जाएगी। तो बस दुआ है और एक हमारी तरफ से कोशिश है, यूथ की तरफ से या फिर हम सबकी तरफ से, कि पाकिस्तान और इंडिया जो है एक हो जाए तकरीबन, इस हद तक कि हम लोग आ जा सके, नफरतें और ये जो हमारी चीजें हैं ये थोड़ी कम हो जाए। ऐसा ही है, हम सब इसके लिए दुआगो हैं, और हमारा शायद सबका कंटेंट भी इसी चीज पे बेस कर रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी स्प्रेड करके किसी तरह लोग सेटिस्फाई हो जाए। हुकूमत तो बदलती रहती है, इनका क्या है, लोगों के दिलों में जो है ना वो सेटिस्फेक्शन रहे एक दूसरे को लेके। खैर थैंक यू सो मच, आप लोगों के थैंक यू। मैसेजेस मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए बहुत मीनिंगफुल है। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम वंस अगेन। और थैंक यू टू माय ऑडियंस, थैंक यू फॉर वाचिंग। इतने लंबे आप लोगों ने जो है ना हमारा पॉडकास्ट देखा। फर्दर वीडियोस के लिए सजेशंस भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इन दोनों को भी अगर कुछ भी कहना चाहे, सजेस्ट करना चाहे, अनम का चैनल भी है अनम शेख ऑफिशियल के नाम से, उसको जाके सब्सक्राइब कर दें। और आमिर सुहेल जी, आपका कोई ऑफिशियल चैनल या कुछ भी ऐसा है तो मुझे लिंक भेज मेरा दीजिएगा। ऑफिशियल फेसबुक पेज है आमिर सुहेल, और न्यूज़ चैनल डेली तस्कीन। डेली तस्कीन, जी हाँ, दोनों पे आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। इनकी और भी बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह।